कौन होगा 2022 का बहराइच की सदर विधानसभा से विजेता और जनता किसको करेगी निराश? देखिए मेरे साथ सिर्फ न्यूज़ 8 पर। आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में, जहां पर 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें 2017 में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, तो वहीं एक विधानसभा मटेरा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। यहां 6 तहसीलें हैं व 23 थाने हैं, जिनमें एक महिला थाना भी शामिल है। मौजूदा अधिकारियों की बात करें तो यहाँ के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार व जिला अधिकारी श्री जिनेश चंद्र हैं। बहराइच सदर विधानसभा में लगभग 40 लाख मतदाता हैं, जिनमें पुरुष और महिला लगभग बराबर हैं। साथ ही अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 46,000 किमी2 में फैला हुआ है। अगर इस विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर ब्राह्मण ठाकुर मतदाता के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसके चलते मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए यह सीट खास रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावार नेता डॉक्टर वकार अहमद शाह इस सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। बहराइच में स्थित कतनिया घाट जंगल सैलानियों का मुख्य आकर्षक केंद्र रहा है। वहीं अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहां से आने वाले लोग मई जून में पड़ने वाले दरगाह शरीफ के जेठ मेले के बड़े आयोजन में हिस्सा लेते हैं। बहराइच को राजा सुहेल देव का बड़ा गढ़ माना जाता है, जिसको लेकर भाजपा ने 2017 से 2022 तक इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। बहराइच के सदर विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की अनुपमा जायसवाल ने जीत दर्ज की थी। फिर उन्हें राज्य मंत्री भी बना दिया गया था। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। अगर बहराइच की जनता की बात करें तो कुछ लोग सदर विधायिका से नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो उनके समर्थक हैं उनका कहना है कि हम लोकल लीडरशिप को छोड़कर सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में अपना मतदान करेंगे। अब 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए ये सीट महत्वपूर्ण है। बहराइच की सदर विधानसभा उन खास सीटों में शामिल है जहां भाजपा ने 1980 में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। अब यह देखने वाली बात होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहराइच की सदर विधानसभा सीट पर जनता किसको पहनाएगी ताज व किसको मिलेगी निराशा, ये तो आने वाला वक्त यानी 10 मार्च ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपको लेके चलेंगे दूसरे विधानसभा में। बहराइच से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। चुनावी बिगुल बज चुका है, 2022 का चुनाव आ गया है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि पिछली सरकार में क्या हुआ और इस सरकार में ये किसको पसंद कर रहे हैं और ये किसको लेकर के अपना मुद्दा बनाएंगे। जी, आपका नाम? मैं मंजर रिजवी कहते हैं मुझे। और चुनावी माहौल आ गया है और नौजवान चुनाव देखता रहा, लेकिन उसका फ्यूचर कुछ नहीं बना। वादे तो बहुत हुए, हर सरकार आती है वादे करती है, वादे करने के बाद उसका जब अपना फ़ायदा हो जाता है तो वो नौजवान
को छोड़ देता है बेरोज़गारी के दलदल में। और उसी दलदल में आज का नौजवान हिंदुस्तान का फंसा है। न नौकरी है, न रोज़गार है, सिर्फ बात ही बात है। और ये बात कब तक चलेंगी? नौजवान कब तक भटकता रहेगा? अपनी मंजिल को पाने के लिए वो कब तक ठोकरें खाता रहेगा? कितनी मशक्क़त उसको करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नौजवान बहुत परेशान है इस वक्त। हालात ऐसे हैं कोविड के चलते, 2 साल से मुस्तकिल कोविड के चक्कर में हैं, जब कि वैक्सीन आ चुकी हैं, लग चुकी हैं, प्रोडक्ट हो चुका है। क्या लगता है आपको पिछली सरकार ने कुछ काम किया? नहीं, वादे ही हुए हैं, काम तो कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। अब क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि आने वाली जो भी सरकार आए वो नौजवानों के लिए और देश के लिए। मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। जी, क्या लगता है आपको? लग रहा है कि सरकार बदलेगी तो बेरोजगारी पे कंट्रोल होगा, महंगाई कम होगी। अखिलेश जी का वादा है 300 यूनिट बत्ती और कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता, ये सब का वादा किया है अखिलेश यादव जी ने। तो उम्मीद यही लगाई गई है कि समाजवादी पार्टी से बहुत ही उम्मीदें हैं। बाकी इनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में सुविधाएं थीं, राशन गल्ला सब था, लेकिन रोजगार नहीं था। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी सबसे। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। सरकार आ रही है इंशाअल्लाह और बदलाव होगा। समाजवादी में अखिलेश यादव जी हमारे बड़े नेता हैं और वो बदलाव लाएंगे। ऐसा क्या पिछली सरकार में आपको लगा कि पिछली सरकार ने सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ किया कि उसमें मुसलमान नाराज नजर आए? ऐसा क्या क्यों? ऐसा पिछली सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, वो सब कुछ बराबर ही दे रही थी, लेकिन महंगाई ज़्यादा थी। महंगाई से आदमी टूट गया, क्योंकि लॉकडाउन में हर आदमी परेशान है, रोज़गार है नहीं, नौजवान जितना है सब बेरोजगार है। पिछली सरकार में क्या था, इस सरकार में क्या है, और अब जो सरकार आने वाली है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या आप नई सरकार चाहते हैं? पिछली सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोज़गारी और विकास नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर पर जो विकास होना चाहिए, पब्लिक को दिखाना चाहिए, हर शख्स परेशान रहा महंगाई से, और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और पिछली जो आने वाली सरकार है उससे युवाओं को एक उम्मीद है कि उनको रोज़गार। क्या इस बार आप बदलाव चाहते हैं? इस बार हम ज़रूर बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे से लेके बूढ़े जवान सभी लोग इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। हर आदमी परेशान हो चुका है महंगाई से, बेरोजगारी से, विकास से, शिक्षा से, हर चीज़ से परेशान है। इसलिए चाहते हैं कि ज़रूर बदलाव हो। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को कहाँ फ़ायदा मिलने वाला है? अगर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी तो आदमी 60 साल 58 साल तक नौकरी करता है, उसके बाद क्या वो ठेला लगाएगा? ज़िंदगी भर वो नौकरी करेगा, उसके बाद ठेला लगाए? तो सवाल ये है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है तो उसमें ज़ईफ़ों को, बूढ़ों को रिटायरमेंट के बाद एक रोज़ी रोटी का सहारा हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। हम इस समय मौजूद हैं बहराइच के सुमैया मॉल में, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मौजूदा सरकार से कितने संतुष्ट हैं और ये क्या बदलाव थे इस बार चुनाव में। भाई इस वक्त काला बाज़ारी दूर हो। जितनी काला बाज़ारी इस सरकार में हुई, इतनी काला बाज़ारी कोई सरकार में नहीं हो। ना कोई विकास में दिखाई दिया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, हिंदू मुसलमान को, जो हम हिंदुस्तान की एक नींव थी, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस चीज़ को मिटा दिया गया। इसकी जो बुनियाद है इतनी ज़्यादा कमज़ोर कर दी गई है हिंदू मुसलमान करके, कि आज जो है आने वाले 100 साल तक भुगतेगा हिंदू। इस बार तो मेरा ख्याल सरकार को बदलेगी ही। जैसे कई लोग का यह कहना है कि हाँ, जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? भाई इस टाइम, ये टाइम इनकी सरकार में ऐसा टाइम हुआ, जिसके पास पैसा था वो तो पैसे वाला हो गया चूँकि काला बाज़ारी हुई, और जिसके पास पैसा नहीं था वो बिल्कुल नीचे और घुसता चला गया। अगर आपके पास पैसा है, मालडम कर सकते हो तो आप पैसा कमाओगे। अगर 1 करोड़ के आदमी हो तो 2 करोड़ के हो जाओगे। अगर 1 लाख के आदमी हो तो 10,000। क्या इस सरकार से संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ सरकार से। क्या लगता है? क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगाई आसमान छू रहा है। बिल्कुल गैस से लेके हर चीज़, खाने पीने के, वो नीचे का आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। जो हम लोगों का कारोबार है वो भी और बढ़ता जा रहा है। जो सेल पहले हम लोगों की लाख लाख रुपए की होती थी लगन में, आदमी परेशान है, उस हिसाब से ख़रीदारी नहीं कर रहा है। वो सेल आ गई है 30% पे। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा परेशानी इस गवर्नमेंट से। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। जी, ऐसे रोजगार में क्या लगता है आपको, किनको रोजगार मिला अब तक? रोज़गार उन्होंने अडानी और अंबानी का बढ़ा दिया है, और जो नौजवान थे उनका रोज़गार छीन लिया है। सब प्राइवेट सेक्टर करके और बेच बाज के और ज़्यादा रोज़गार छीन लिया है।
भाजपा सरकार का कहना है कि हमने बहुत सी सड़कें बना दी, बहराइच की सड़कों का क्या हाल है? सर जी, जो समाजवादी में बना था उसी का फीता काट लिया उन्होंने, सारा श्रेय अपने सर पे ले लिया। बाकी नई सड़क तो हमें कहीं नहीं दिख रही कि कहीं भी प्रदेश में कहीं भी बनी हो पूरे इंडिया में। जो विकास हुआ है वो या तो पाइपलाइनें डाली गई, सुरंगें खोदी गई, सारी रोड को खोद के बर्बाद कर दिया गया है। उसके अलावा ज़िले का नाम चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। चुनावी बिगुल बज चुका है, 2022 का चुनाव आ चुका है। हम इस समय खड़े हैं बहराइच की सदर विधानसभा में, जहां आपको हम कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि चाय पे चर्चा है ये, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी मैं राय जानना चाहूँगा कि इनके क्या होंगे चुनावी मुद्दे। जी सर, आपका नाम? विजयकांत त्रिपाठी जी, क्या होंगे आपके चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे मतलब हर तरह से चारों तरफ विकास दिखे और हर वर्ग सबका सम्मान सबको। तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 2017 से लेकर अब 2022 चल रहा है और अब चुनाव आ गया है, तो ऐसे में क्या उस सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मिला जुला मान लीजिए संतुष्ट हैं। अभी और भी अपेक्षाएं हैं और उनको चाहे जो मान लीजिए योगी जी ही आ रहे हैं तो उनको और इस पर विकास पे ज़्यादा ध्यान देना है, हम भी अपेक्षा करते हैं। चलिए, हम कुछ लोग और बैठे हुए हैं, हम उनकी राय जानते हैं। क्या होंगे आपके चुनावी मुद्दे? हमारे चुनावी मुद्दे जो थे पहले वही हैं कि अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, अच्छे संसाधन, काम धाम, रोजगार ये जनरेट हो जाएं, ये मिल जाएं, यही हमारे मुद्दे थे और आज भी हैं क्या। जो भाजपा गवर्नमेंट आई है, बड़ी उम्मीदें थी हम लोगों को, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये ऐसा हुआ क्या, लोकल लीडरशिप इनकी है ये बड़ी गड़बड़ हो गई और फिर से टिकट बंटवारे में गलती की है। अब गलती की है तो मजबूरी, हिंदुत्व तो एक मुद्दा है और एक लोकल लीडरशिप का मुद्दा है, तो इनको हम अवॉइड करके मजबूरी बस वोट तो देंगे किसी कीमत पे, लेकिन यहाँ संतुष्ट नहीं है लोकल लीडरशिप से इनके। जैसा कि आपका कहना है कि हम लोकल लीडरशिप को लेकर के बहराइच में जो सदर विधानसभा है, जहाँ पे जो सीट जो भाजपा को जो यहाँ पे जो अनुपमा जायसवाल है उनको जो टिकट दिया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध है, लेकिन इनका कहना है कि हम ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी को देखना चाहते हैं, उसको लेकर इनका जो अभी भी मंथन है वो जारी है। आइए, एक लोग और बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? सुखदेव सिंह। जी, क्या हो गए इनके चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दा विकास का है। विकास होगा तो रोज़गार भी मिलेंगे, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी और पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में विकास दिखा है, चाहे वो रोड का हो, लाइट का हो। पूरे देश में मोदी के टाइम में जो है पूरे देश में एक तरफा जो विद्युतीकरण कराया गया है, सब पूरे देश में। वाटर सप्लाई का भी पूरे देश में हुआ है और मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार रिपीट हो और जो स्ट्रक्चर इनके तैयार हुए हैं और उसको पूरी तरीके से पूरा किया जाए। जैसे मेडिकल कॉलेज का ही रहा है पूरे प्रदेश में, पहले 13 मेडिकल कॉलेज थे, आज 40 हो गए हैं, तो हो रहा है धीरे धीरे। इसको टाइम अगर गवर्नमेंट को मिलेगी तो और अच्छा विकास होगा तो रोज़गार तो अपने आप मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि बहराइच की सड़कों का निर्माण हुआ है, जगह जगह जो है सड़क बन गई हैं, लेकिन हम लोग कई ऐसे क्षेत्र में गए हैं जहाँ लोगों का कहना है कि एक सड़क खोदी गई है, उस पर 10 बार सड़क खोदने के बाद पेमेंट करा लिया गया, चाहे वो नलकूप के तहत हो, चाहे नगर पालिका के तहत हो, चाहे PWD के तहत हो। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि आप भी झेले होंगे उस चीज़ को कि सड़कें खोद दी गई, तो उसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, उसमें जैसे पहले सड़कें बनी थी, फिर वाटर सप्लाई का काम अमृत जल योजना के तहत अगर रोड खोदी तो कुछ टाइम लगा उसको बनने में, तुरंत बनी नहीं। किस कारण से, खैर उस लाइन में हम ठेकेदारी लाइन में है नहीं कि हमको पता है। कहीं पे जो है उसका जो है तार पड़ रहा है रिलायंस वालों का, तब खोद दी गई, फिर बनी, फिर कहीं कोई लाइन पड़ रही है। तो इस ऐसे में आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं से ये है फॉल्ट, तभी तो खुद ही पड़ी रह गई, आगे तक काम नहीं हुआ। जैसा कि हमने भी कई लोगों की राय जाना है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट भी हैं, लेकिन बहराइच की सदर विधानसभा में ये हाल है कि यहाँ पे जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसको लेकर लोगों में विरोध है। बहराइच से अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 8 के लिए। तो हम इस समय पहुँच चुके हैं बहराइच सदर विधानसभा के गुरु नानक चौक पर और यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ युवा इकट्ठा हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल होगा और क्या नया घमासान होने वाला है बहराइच की सदर विधानसभा में। जी, आपका नाम? अर्पित श्रीवास्तव।
क्या होगा चुनावी माहौल? चुनावी माहौल अच्छा रहेगा, भाजपा की फिर से सीट यहाँ जीती जाएगी। अच्छा माहौल है, काफ़ी काम भी हुआ है अच्छा। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया है, महाराज सुहेलदेव जी की इस धरती को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन अच्छी लग रही है। गवर्नमेंट लग रहा है कि क्या नाम फिर से अगर रिपीट होगी तो और अच्छे काम होंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे, ऐसे में क्या फर्क पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी? अरे अब ये तो लॉलीपॉप देने वाली बात हो गई। अब आप जब इतने दिन सरकार में थे, आपने कुछ नहीं कर पाए, तो अब कुछ भी कह दीजिए आप। अब आप ये भी कह देंगे कि अब हम किसान सम्मान निधि को हम 6,000 से बढ़ा करके हम 15,000 कर देंगे। अब कहने को तो बहुत कुछ आदमी कह सकता है। क्या लगता है आपको, चूंकि बहराइच में सदर विधानसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं जो कह रहे हैं कि हम सदर विधानसभा के जो टिकट का बंटवारा हो उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? विरोध मैं नहीं कहूँगा, हो सकता नाराज़गी हो। नाराज़गी अब आदमी तभी जब नाराज़ होता है जब किसी को अपना समझता है। धीमे धीमे करके वो सब चीज़ें भी सही हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। बाकी भाजपा पूर्ण बहुमत से बहराइच की 7 से 700 विधानसभाएं जीतेगी और ये होगा, ये आप देखेंगे 10 मार्च को। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनका मन क्या है और इनके मोटिव क्या हैं। जी, क्या नाम है? परविंदर सिंह शम्मी, मैं इस समय अवध क्षेत्र उपाध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा। माहौल बिल्कुल साफ़ है और जनता का रुख भी है। ये कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो हमारी इस समय चल रही है भाजपा की, सिर्फ वादे किए और काम नहीं किए। इन्होंने जो कहा वो किया है। आप चाहे देख लीजिए राम मंदिर का निर्माण, और चाहे देख लीजिए 370 हटाना हो, 35A, जो कहा वो किया और जो कहा है करते रहेंगे। एक ही नारा है, विकास करना। आपको जितना वो कहना है कहते रहिए, हमारा काम है विकास करना, हम विकास करते रहेंगे। दंगे गायब हो चुके हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं, निकलती हैं, आप कोई कांड नहीं सुन सकते हैं, कुछ नहीं सुन सकते हैं। इस समय सिर्फ एक धारा बह रही है, भाजपा। जैसा कि अभी इनका कहना है, हम सदर विधानसभा के गुरुनाथ चौक पर हैं, इन लोगों का कहना है कि हम अगर नाराज़गी भी है तो उसको दूर की जाएगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। बहराइच से अभिषेक शर्मा। अभी मुद्दा देखिए, यहाँ पर मुद्दा अब कोई रह ही नहीं गया है। यूपी ने, योगी जी की गवर्नमेंट ने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने सारे मुद्दों को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ मुद्दों के नाम पे खाली बंदर बांट के कैसे हम सत्ता हासिल करें और बंदर बांट करें, बस ये केवल एक रह गया है विपक्षियों के पास। कितने सीटों से आप चुनाव जीतेंगे? 101 सीटें श्री राम मंदिर के लिए दान के स्वरूप में आएंगी। जितनी पिछले थी उसमें 101 जोड़ लीजिएगा।